अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर औक़ात लोग हमारे पास आते हैं डिप्रेशन के साथ, एंजाइटी के साथ एंड अदर बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ। उसमें एक बड़ी कॉमन ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमें आके पेशेंट या लोग जो होते हैं वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं। इसलिए मैं आज उसके बारे में बात करूँगी कि ये वो चीज़ है जो आपकी बाकी बहुत सारी चीज़ों के साथ इंटरलिंक्ड होती है। जैसे कि आपका मूड है, आपके एनर्जी लेवल्स है, आपके काम करने की जो सलाहियत है, एक्टिविटी लेवल है, उस सारी चीज़ को ये डायरेक्टली जो होता है या इनडायरेक्टली जो होता है ये उसके साथ रिलेट होती है। तो आज हम बात करेंगे स्लीप इश्यूज़ के बारे में। या बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको नींद के मसाइल होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है और किस तरीके से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हमारा जो स्लीप साइकिल है वो बेहतर हो सकता है। अब मैं नींद की बात करूँ या स्लीप की हम बात करें तो ये एक ब्लेसिंग है नेचर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से कि आपकी एक जो दिन की सारी रूटीन होती है, आप काम करते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, वो बड़े हैं या बुज़ुर्ग अफराद है, तो जब वो दिन का एक हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फ़िज़िकल या मेंटल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो नेचर का एक निज़ाम है कि वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही होती है नींद की शक्ल में या रात की शक्ल में कि आप अपने माइंड को और आप अपनी बॉडी को रिचार्ज करें। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है या आपके बाकी गैजेट्स होते हैं, आपकी गाड़ी है, हर चीज़ को फ्यूल चाहिए होता है, हर चीज़ को रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ हमारी अनलिमिटेड नहीं होती है। तो इसी तरह हमारी जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं या हम अपनी साइकोलॉजिकल वेलनेस की बात करते हैं तो उसमें आपकी जब सारे दिन की एक्टिविटीज़ होती है, आपके काम काज होते हैं, उसके बाद एक नींद होती है, एक ऐसी आपके लिए ब्लेसिंग है जो आपके सारे दिन की थकावट को ख़त्म करती है और आपकी एनर्जीज़ को रीस्टोर कर रही होती है, आपके माइंड को रिचार्ज कर रही होती है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जिन लोगों की नींद ख़राब होती है या जो लोग प्रॉपर नींद नहीं ले रहे होते वो लोग बड़े चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं। उन लोगों को गुस्सा बड़ी जल्दी आना शुरू हो जाता है। अगर वो कहीं बाहर आपको मिलते हैं किसी ट्रैफिक सिग्नल पर या किसी ऐसी जगह पर कहीं जहाँ पर उनको वेट करना पड़ रहा हो अपनी बारी का, तो आप इन लोगों को देखेंगे वो बड़े इम्पल्सिव होते हैं। हर वक्त वो एक बेचैनी का शिकार होते हैं कि बस हमारा काम पहले हो जाए, हम लोग पहले अपना काम कर लें, और उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत कम होती है कि उनके अंदर जो कुव्वत बर्दाश्त होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से इन लोगों को जो होता है वो गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो एक सिर्फ नींद आम सी जो जिसको हम कंसिडर करते हैं चीज़ है, जो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आपका पूरा दिन का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए नींद जो है वो आप लोगों को प्रॉपर लेनी चाहिए। हमारे यहाँ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ 6 से 8 घंटे की नींद पूरी कर ले। तो हमने क्या अडॉप्ट कर लिया लाइफस्टाइल कि हम जो है वो रात सारी जाग रहे होते हैं और जैसे ही सुबह होती है तो लोग सो जाते हैं। तो वो अपने आवर्स तो शायद पूरे कर लेते होंगे, लेकिन एक कुदरत का निज़ाम है, एक नेचर का सिस्टम है कि जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो जितने लोग दिन में जब सो के अपनी शायद वो नींद तो पूरी कर लेते हैं, अपने आवर्स तो पूरे कर लेते हैं, बट आपकी बॉडी और आपका माइंड जो होता है वो रीस्टोर नहीं हो रहा होता। तो ग्रेजुअली इन लोगों में देखा यह गया है कि इन लोगों में याददाश्त के जो मसाइल होते हैं वो भी ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। अब नींद एक तो आपका अडॉप्ट किया हुआ बिहेवियर है कि आप खुद कॉन्शियसली रात को जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं। कुछ लोगों के काम के वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं कि उनको मजबूरन रात को जागना पड़ता है और दिन में सोना पड़ता है। हम उन चीज़ों को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इसके अलावा होती है जिसकी वजह से आपके नींद के मसाइल आते हैं, वो है कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स या कुछ हमारी जो नफ्सियाती बीमारियाँ होती है। जैसे डिप्रेशन में लोग इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं या बेख्वाबी का मर्ज जो होता है वो उनको हो जाता है। सेकेंडली, जिन लोगों में एंजाइटी होती है उनके अंदर खौफ होता है, उनके अंदर एक बेचैनी की कैफियत होती है जिसकी वजह से उनकी नींद ख़राब होती है। एंड थर्ड एंड लास्ट रीज़न होती है जिसकी वजह से लोगों की नींद ख़राब
होती है। अगर आप जिस्मानी तौर पे बीमार है, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, खुदा न खास्ता आपको कोई इंजरी हुई है या किसी भी किस्म की बीमारी है, तो उसमें भी आपकी जो नींद होती है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। तो नींद एक बहुत ज़रूरी हमारी रूटीन का हिस्सा है और इसको हमें एक प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए। दिन में चाहे आप सो लेते, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को वो रिफ़्रेश नहीं करती। तो कोशिश करें अपना एक पैटर्न बनाएं, अपना एक सोने का और उठने का एक टाइम मखसूस करें जो आपका रात का टाइम होना चाहिए। रात 10 बजे से लेकर जो सुबह 3 बजे की नींद होती है, कुदरती तौर पे उस टाइम पे आपका दिमाग मेलाटोनिन प्रोड्यूस कर रहा होता है जो कि एक स्लीप हार्मोन है। अगर मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं होता तो आप के सोने की जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है और उसके साथ बाकी बहुत सारे आपके ज़हनी और जिस्मानी मसाइल आते हैं। तो आज से ही अपनी जो नींद है उसको बेहतर करना शुरू करें। रात के वक्त सोए, अपनी बॉडी को रिस्टोर करें, अपने माइंड को रिस्टोर करें ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी जो ड्यूटीज़ है, अपने जो काम काज है वो कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।